तो आज आखिरकार पूरे पूरे 5 महीने बाद मैं अपने न्यू स्कूल जाता हूँ। वैसे तो गाइस मेरे को स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं, मगर क्या करो गाइस, जाना तो सबको पड़ता है ना। तो गाइस सबसे पहले तो आप इस फालतू व्यक्ति को फॉलो कर लो, क्योंकि इस ब्लॉग में बहुत मजा आने वाला है। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि पूरे 3 साल तक प्राइवेट स्कूल में के बाद फाइनली मैंने भी सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लिया, वो भी अपने गांव में ही। तो सुबह स्कूल के लिए तैयार होकर जैसे ही बाहर आता हूँ और देखने को मिलता कि भाई साहब आज तो सुबह से ही बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो जैसे तैसे आधा से 1 घंटा बारिश रुकने का इंतजार किया, और जैसे ही बारिश रुकती अपनी पूरी पलटन के साथ हम लोग निकल आते हैं भाई साहब सीधा स्कूल के लिए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग स्कूल पैदल क्यों जा रहे हैं, तो इसका रीजन ये है कि हम लोग का स्कूल इतना पास है कि भाई साहब 10 से 15 मिनट ही लगते हैं स्कूल पहुंचने में, इसलिए भाई साहब हम लोग पैदल ही आ जाते हैं। तो दोस्तों स्कूल पहुंचकर पूरे 2 से 2.5 घंटा की क्लासेस लेने के बाद अब फाइनली हो जाता भाई साहब लंच ब्रेक। और स्कूल में कोई भी ब्रेक हो और स्कूल से हम लोग बाहर नहीं निकले, मका लाडले ऐसा ना हो सकता। तो जैसे ही स्कूल से बाहर निकलते हैं भाई साहब अपन को मिल जाते हैं अपने कुछ भाई लोग जो कि आज फिर स्कूल नहीं आए थे। तो अपने पूरे भाइयों के साथ भाईचारा निभाने के बाद जैसे ही क्लास के अंदर आते हैं, ये लोग गाइस बिना ब्रेक लिए ये हो रहा लंच भगा भाग। क्या पक रहे हो? तो दोस्तों अकेला एक यही बंदा है जो कि पूरी 12th क्लास में भाई साहब अकेला टिफिन लेकर आता है। हाँ फिर वो बात अलग है कि इसका खुद का टिफिन खुद को ही नहीं दिया जाता। तो लंच के बाद 3 से 4 घंटे पढ़ने के बाद फाइनली अब हो जाती हम लोग की स्कूल की छुट्टी। और दोस्तों ये छुट्टी शब्द सुनने के बाद भाई साहब अंदर से इतनी ज्यादा खुशी होती है कि ये सिर्फ एक स्कूल वाला बच्चा ही समझ सकता है। और दोस्तों स्कूल से घर जाते टाइम रास्ते में कोई भी प्रकार की बकचोदी ना हो, मका लाडले इट इज पॉसिबल, मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। तो फाइनली दोस्तों जैसे तैसे करके हमारी इसी हालत में वापस अपने घर पहुंचते हैं। तो घर पहुंचकर और फटाफट से ड्रेस वगैरह चेंज कर जैसे ही बाहर आते हैं देखने को मिलता कि भाई साहब सुबह की तरफ फिर से थोड़ी बारिश शुरू हो गई है। तो बारिश रुकने के बाद जैसे ही छत पर आता हूँ और छत पे आते से ही भाई साहब ऐसा गजब का मौसम देखने को मिलता है कि मेरी दिल की 151 फीट की गहराई से सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, क्या बवाल चीज है बे। सॉरी गाइस कुछ ज्यादा ही ओवर हो गया। तो दोस्तों अगर आप सब इसी ब्लॉग की तरह और भी फनी ब्लॉग एंड इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखना चाहते हो तो फटाफट से इस पेज को फॉलो कर लो।